Hello people, welcome to our channel where we talk about psychology based on the syllabus of NTA UGC NET. We are going to learn about the very interesting chapter learning. So let's learn something new together. अगर आप लोगों को याद होगा तो प्रीवियस वीडियो जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग का पार्ट 2 था, उसमें हम लोगों ने क्लासिकल कंडीशनिंग का पूरा विस्तार से वर्णन किया था। इसके पूरी डिटेल से हम लोगों ने देखा था इस थ्योरी को। और हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने इसके 4 कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी। अगर आप लोगों को याद होगा तो वो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, वो यूएस थे, यूआर थे, सीएस थे और सीआर थे। तो ये जो पैवलोवियन कंडीशनिंग के जो 4 कंपोनेंट्स थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन उस वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत थोड़ी सी बातें की थी, इसके डिटेल से नहीं बातें की थी इसके बारे में। तो हमें लगा कि अगर इसके हम डिटेल से बात करें तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर ढंग से क्लियर हो पाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये चारों जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसके ये चारों कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं एक एक कर। इसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, वो नेचुरल स्टिमुलस है, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात की थी। और क्या कहा था, इसे अनकंडीशनल स्टिमुलस के नाम से संबोधित किया गया था। ये जो नेचुरल स्टिमुलस है इसे पैवलव ने अनकंडीशनल स्टिमुलस से संबोधित किया था। और अगर इसके शॉर्ट फॉर्म के बारे में बात करें तो हम लोगों ने यूएस के बारे में बात की थी, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन जो यूएस है ये आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जो अगर हम यूएससीएस के बारे में बात करें, यूसीएस इसका जो ये शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको अक्सर यही शॉर्ट फॉर्म अधिकतर जगह देखने को मिलेगी। तो ये दोनों सेम है, ये कुछ अलग नहीं है। ये जो दोनों शॉर्ट फॉर्म है ये सेम है। कहीं कहीं पर आपको यूएस देखने को मिलेगी और कहीं कहीं पर यूसीएस देखने को मिलेगी। तो ये दोनों को याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि रिकॉग्नाइजेशन करने में ज़्यादा सहूलियत हो। तो आइए बात करते हैं। वैसा स्टिमुलस जो बिना किसी पास्ट ट्रेनिंग के ही प्राणी में रिस्पांस उत्पन्न करता है। वैसा स्टिमुलस, वैसा कोई भी चीज़ जो जिसके लिए कोई ट्रेनिंग की या लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उस स्टिमुलस से जो रिस्पांस होता है वह खुद पे खुद उत्पन्न होता है। ये बहुत ही नेचुरल सी बात कही गई है इसमें। अगर हम पैवलव के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें तो हम क्या कर पाते हैं, हम लोग पाते हैं कि जो भोजन है वो क्या है, एक नेचुरल स्टिमुलस है, एक यूसीआर है, जो कि कुत्ते में क्या कर रहा है, लार स्राव की अनुक्रिया करवा रहा है। और ये जो लार स्राव की अनुक्रिया है भोजन देखकर वह एक नेचुरल रिस्पॉन्स है और इसके लिए कोई प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि यह खुद पे खुद हो रहा है। अब हम देखते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स के बारे में। अगर हम बात करते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स के बारे में तो इसे क्या कहा गया था, इसे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहा गया था। पैवलव के द्वारा इसे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स के नाम से संबोधित किया गया था, जो कि यूआर था, या इसे यूसीआर भी कहा जाता है, जो नेचुरल स्टिमुलस द्वारा उत्पन्न होती है। ये क्या था, ये लार का जो स्राव है उसे हम नेचुरल रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कि नेचुरल स्टिमुलस द्वारा उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, ये नेचुरल स्टिमुलस द्वारा उत्पन्न हो रहा है। अब अगर हम बात करें कंडीशन स्टिमुलस की, तो ये कंडीशन स्टिमुलस को हम लोगों ने क्या कहा था, इसे हम लोगों ने न्यूट्रल स्टिमुलस या सीएस से संबोधित किया था। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। इसे यदि नेचुरल स्टिमुलस के साथ या उससे कुछ सेकंड पहले लगातार कुछ ट्रायल्स तक दिया जाता है तो वह स्टिमुलस जो है वह नेचुरल स्टिमुलस के ही समान रिस्पांस उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी। इसमें क्या कहा गया है कि जो कोई नेचुरल स्टिमुलस है उसके साथ है जो न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार दिया जाता है, या उसके कुछ सेकंड पहले है जो न्यूट्रल स्टिमुलस दिया जाता है, तो क्या हो रहा है कि जो वह स्टिमुलस है वह नेचुरल स्टिमुलस के समान ही रिस्पॉन्स करना प्रारंभ कर देता है। हम लोगों ने पैवलव के एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था कि जो घंटी थी, घंटी क्या थी, सीएस थी।
उसे जो भोजन के पहले दिया जा रहा था, या अगर हम इसे उसके साथ साथ भी दें तो क्या हो रहा है, वो कंडीशन हो रहा है, एक तरह की कंडीशनिंग हो रही है और घंटी के प्रति ही लार टपकना स्टार्ट हो रहा है, वो बिना भोजन देखे हुए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो भोजन है और जो घंटी का संबंध, घंटी और भोजन का संबंध है, ये क्या है, ये एक एसोसिएशन है, और ये जो है ये कंडीशन स्टिमुलस घंटी के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, जो कि क्या है, किसी भी स्टिमुलस को सीएस का लाने के लिए यह आवश्यक है कि वह प्राणी के सेंस ऑर्गन के पहुंच के भीतर हो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कंडीशन स्टिमुलस का एक शर्त है कि कंडीशन स्टिमुलस कब कहलाएगा कोई भी स्टिमुलस, इसके लिए आवश्यक है कि जो स्टिमुलस हो वो प्राणी के सेंस ऑर्गन के पहुंच के भीतर हो। अब अगर हम बात करें कि सेंस ऑर्गन किसे कहते हैं, ये जो सेंस ऑर्गन नाम की कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम लोग जानते होंगे, आई होप, हम उम्मीद है कि हम लोग, ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि सेंस ऑर्गन है जो जिससे हम कोई चीज़ को परसीव करते हैं, जैसे कि आँख, हमारी कान, हमारी नाक, हमारी त्वचा, ये सब क्या है, हमारी जीभ, ये हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं। तो वैसा स्टिमुलस जिसे हम देख सके, सुन सके, स्पर्श कर सके, वे सब क्या है, वे सब है जो कंडीशन स्टिमुलस हो सकते हैं। अगर हम पावलोव के एक्सपेरिमेंट में देखें तो जो घंटी की आवाज़ है वो क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है, क्योंकि घंटी की आवाज़ को कुत्ता सुन पा रहा, अपने कानों के द्वारा, अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा उसे सुन पा रहा है, इसलिए यह कंडीशन स्टिमुलस का एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात करें कंडीशन रिस्पांस के बारे में, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये जो कंडीशन रिस्पांस है इसे हम लोग सीआर से संबोधित किए थे। ये जो कंडीशन स्टिमुलस है इसे हम लोगों ने सीआर से संबोधित किया था। तो आइए बात करते हैं अब इसके बारे में। यहाँ पे क्या बात की गई है, जब CS UCS के साथ पेयर्ड किया जाता है तो कुछ ट्रायल्स के बाद CS के प्रति प्राणी ठीक वैसे ही रिस्पॉन्स करता है जैसा कि वो UCS के प्रति करता था। यहाँ पे भी वही बात कही गई है, जैसे कि अगर हम CS के बारे में बात करें तो CS क्या है, घंटी है, और UCS है जो भोजन है। तो जब घंटी और भोजन के साथ पेयर्ड किया जाता है, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, जब घंटी और भोजन के साथ पेयर्ड किया जाता है तो कुछ ट्रायल्स के बाद क्या होता है, घंटी के प्रति प्राणी ठीक वैसे ही रिस्पॉन्स, जो कि CS है, घंटी क्या है, CS है, तो ये घंटी के प्रति प्राणी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है जैसा कि वो UCS के प्रति करता था। UCS क्या था, भोजन था, जैसा कि भोजन के प्रति क्या करता था, लार का स्राव करता था, लार टपकाता था। तो क्या हो रहा है, घंटी के प्रति लार का स्राव हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही बात कही गई है। तो यहाँ पे ये जो चारों कंपोनेंट्स है ये बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो और बचे हुए कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू लर्न मोर वी विल प्रोवाइड यू मोर वीडियोज़ अहेड। थैंक यू वेरी मच।